तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो उस चीज के बारे में इससे पहले हमने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक जीवन और आपका धार्मिक जीवन। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, आर्थिक जीवन में, ठीक है, आर्थिक जीवन में आपको पहली लाइन जो दिख रही होगी इसमें जौ का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और बाद में गेहूं और धान का प्रयोग किया जाता था, और गेहूं को गोधूम कहा जाता है। ठीक है, और चावल को आपको आगे पता चलेगा इसको ब्रीही कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने याद रखना है ऋग्वेदिक काल में जौ का प्रयोग किया जाता था, मतलब 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान का प्रयोग किया जाता था। इस काल में चावल को ब्रीही कहा जाता था। ठीक है, यानी कि चावल का भी प्रयोग करते थे। इसका मतलब है गेहूं और धान और चावल ये उत्तर वैदिक काल में जानते थे। इसके बाद इस काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर शायद आपको याद होगा पहले वाली क्लास में, तो मैंने बताया कि अतरंजी खेड़ा में अतरंजी खेड़ा में क्या बोलते हैं, एक अवशेष मिले हैं और लोहे के अवशेष मिले हैं जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिसकी खोज की है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें मिली है, यानी कि लोहा जान गए थे। इससे पहले वो लोहा नहीं जानते। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पहले क्या जानते थे, तांबा जानते थे, तांबा के बाद ये कांसा जानते थे, और कांसा के बाद लोहा जानते थे। यानी कि मैं मानव की बात कर रहा हूं। ठीक है, उस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो लोहे का आविष्कार किया गया, इसका मतलब है कि खेती भी अच्छी होगी। जो हल में फाल लगाया जाता है जिससे आप खेती करते हैं, तो अच्छे से खेती की जाएगी। और सबसे एविडेंस है एक वहां पे काटक संहिता, मैंने शायद यहां नहीं लिखा, मैं यहां लिख देता हूं, काटक संहिता। ठीक है, काटक संहिता में यह वर्णन किया गया है कि एक हल को 24 बैल खींच रहे हैं। इसका मतलब है जो हल में लगा हुआ फाल है वो लोहे का होगा। ठीक है, यानी कि इसमें मिलता है कि 24 बैल खींच रहे हैं एक हल को। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि लोहे का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है, वो इसीलिए अथर्ववेद भी उत्तर वैदिक काल का है। मैंने पहले तो बोला था कि ऋग्वेद की रचना की गई है, क्योंकि अथर्ववेद भी उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, तो उस समय नहरों का यानी कि सिंचाई भी जानते थे। खेती के लिए क्या चाहिए, सिंचाई, तो नहर का प्रयोग करता था, तो इसका मतलब कि पीने के लिए थोड़ी ही करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए नहरों की भी इसमें मिलता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और अगर आपसे सोर्स पूछे कि सोर्स क्या है, वो है अथर्ववेद। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई। उसके बाद शिल्प, यानी कि उसके बाद है भूमिदान, शिल्प नहीं भूमिदान। भूमिदान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में, इसका मतलब है कि भूमि दान में दी जाती थी। इसका मतलब है खेती होती थी, भूमि होती थी। ठीक है, तो इसके काल में क्या मिलते हैं, भूमिदान, यानी कि भूमि को दान में देना, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो आपके मंदिरों के लिए हो। ठीक है, वो सारी चीजें ये इसका एविडेंस क्या मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद शिल्प, यानी कि जो छोटे छोटे कामगार होते हैं, कुछ भी जो लघु आप बोल सकते हैं उद्योग। ठीक है, जो घर में छोटा मोटा काम, घड़े का काम बोलते हैं, जो भी चीज गांव में करते हैं, जो हाथ से बनाई जाती है, शिल्पकार होता है जो हाथ से बनाई जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें, तो इसका वर्णन भी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और व्यापार का जो प्रधान होता था, जो मुख्य होता था, व्यापार का जो प्रधान होता था, उसको कहा जाता था श्रेष्ठी। ठीक है, उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। तो वो सारी चीज इसमें वर्णन किए, तो ये शब्द भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये उसके बाद अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख, यानी लोहे के साथ साथ वो चांदी भी जानते थे। और इसमें कई बोलते हैं कि इसमें शाम अयस ये शब्द यूज किया गया, कई बार बोलते हैं कि लोहे के लिए यूज किया गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया होगा, शायम अयस। अथर्ववेद में ये वर्णन कि भाई या तो ये चांदी था और या ये लोहा था। ठीक है, ये आपको दो चीजें बतानी चाहिए, या तो ये चांदी था या ये लोहा था। तो ये सारी चीजें आपने इसके बारे में बतानी। इस काल में BRW और PGW का प्रयोग करता था, ये भी मैंने आपको पहले बताया है। ये PGW का मतलब है घड़े, पेंटेड घड़े, यानी कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनको चीजें, यानी कि ब्लैक एंड रेड वियर, यानी कि काले और लाल रंग के घड़े मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये और PGW पेंटेड ग्रे वियर, यानी कि चित्रकारी मृदवांड, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि फलाना जगह फलाना चीजें होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें PGW में प्रयोग होता है। इस समय निष्क का प्रयोग किया जाता था। निष्क मतलब पहले आपको मैंने पहले बताया था, जो निष्क शब्द यूज किया था ऋग्वेदिक काल में, वो किया जाता आभूषण के लिए, गले का हार,
गले के हाल के रूप में निष्क शब्द यूज किया जाता है, बट यह निष्क का किस चीज के लिए, सिक्के के लिए प्रयोग किया गया है, वो भी किसका, सोने का सिक्का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात की आप क्वेश्चन होता होगा कि भाई सोने का हार, ठीक है, सीधी सी नॉर्मल बात। ठीक है, ये सारी चीजें। और शतमान यूज किया जाता था चांदी के लिए। देखो ये अब ये हो सकता है कि ये लोहे के लिए प्रयोग होता होगा और शतमान के लिए तो यहाँ पे ये चांदी यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको, तो आपको ये धर्म, इसका मतलब है कुल मिला के आपने क्या देखना है कि आर्थिक जीवन यानी उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कृषि पर निर्भर था, पशुपालन निर्भर था। पशुपालन वही जानते थे जो मैंने बताया, बेल इंपॉर्टेंट था, या व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, कि इनका जो फोकस है यहां पर ही था। ठीक है, तो इसका मतलब है कृषि ये अत्यधिक जानते थे, सीधी सी बात, ये आपको पता है। उसके बाद आते हैं धार्मिक, जो लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, धार्मिक जीवन, ठीक है, रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो उस चीज के बारे में इस काल में अनुष्ठानों या यज्ञ में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी यज्ञ में वृद्धि हुई, यानी कर्मकांड क्या हो गए, अनुष्ठानों में कर्मकांड में वृद्धि होगी। कर्मकांड में मतलब कर्मकांड मतलब यज्ञ में वृद्धि होगी, यज्ञ करने लगे, ढोंग जो आप बोलते हैं कर्मकांड, जो धर्मों के बीच आ जाते हैं, उन चीज में इस काल में अत्यधिक वृद्धि होगी ऋग्वेदिक काल की तुलना में। यानी मैंने पहले बताया था कि समाज जीवन में बताया कि वे पहले वैश्य भी नहीं थे, शूद्र भी थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, तो इस काल में ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये आपने, अब इसमें क्या हुआ कि इंद्र का जो और अग्नि का वर्ष, जिसमें वरुण भी आएगा। ठीक है, इंद्र और अग्नि और वरुण प्रमुख देवता थे, आपको पता होगा ऋग्वेदिक काल में, जो धार्मिक जीवन में। अब इनका वर्चस्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना नहीं मानेंगे इनको लोग। अब क्या हो जाएगा, इनको कम हो जाएगा और प्रजापति ब्रह्म यानी संसार यानी दूसरे देवताओं को भी माना जाएगा, इंपॉर्टेंस उनको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस काल में विष्णु का महत्व बढ़ गया, यानी इंद्र जहां पर ऋग्वेदिक काल में इंद्र को इंपॉर्टेंट मानते थे, यहां विष्णु को अब ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस काल में रुद्र जो शिव जी के लिए यूज करते थे, अब इस काल में क्षत हो जाएगा शिव, जो आप आज भी यूज करते हैं। यानी इस काल में कुछ देवता था महत्व कम हो गया और कुछ का बढ़ गया, ये कर्मकांड ज्यादा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक रहेगा। आज का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,